बात समझ में आ रही है? आत्मिक बनना है, आत्मिक बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? आत्मिक बनना है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करे तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, अन्यथा। बात समझ में आ रही है? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं खाने के द्वारा भी अट्रैक्ट होती हैं। खाने के द्वारा कितने लोग समझते हैं? खाना कितने लोग समझते हैं? खाने के द्वारा भी दुष्ट आत्मा अट्रैक्ट होती हैं। अन्य जातियों का त्योहार है, उसी दिन कचौड़ी चल रही है, पराठे, पूड़ी, हलवा उसी दिन चल रहा है। और दुष्टात्मा में बर्तन में, रसोई में आपके घर में घूमेगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको ज्यादा शैतान से आत्मिक बनना पड़ेगा। प्रभु कहता है मेरे लोगों को ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन नाश हो रहे हैं, सुनते हैं वचन को यहां से निकाल देते हैं और उनका जीवन नहीं बढ़ता एक स्टेप भी। आत्मिक बनना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। बस इतना कहना चाह रहा हूं, आपका ग्रोथ कभी नहीं होगी। अब जब आत्मिक जन, बाइबल कहती है आत्मिक जन सब कुछ परखता है और किसी से परखा नहीं जाता, क्योंकि यहोवा की आत्मा को किसने परखा है? आत्मिक जन सब कुछ परखता है, लेकिन कोई आत्मिक जन को नहीं परख पाता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो एसेस पकड़ेंगे शैतान का, एसेस पकड़ेंगे, कपड़ों का एसेस, लोगों का एसेस। मैं थोड़ा गहरा चला जाऊं। बहुत सारे लोग मुंह फुला जाते हैं, बच्चे हैं ना, बेबी हैं, बेबी हैं, पूरा मान जाते हैं। बहुत सारे लोगों के प्राइवेट पार्ट के ऊपर दुष्ट आत्मा रहती है। प्राइवेट पार्ट के ऊपर दुष्ट आत्मा रहती है लोगों के। लड़कियां, लड़के, जैसे ही आपने रिलेशन बनाया, दुष्ट आत्मा उस प्राइवेट पार्ट के अंदर, ड्रैगन था उस प्राइवेट पार्ट के ऊपर, और जैसे ही आपने रिलेशन बनाया उस प्राइवेट पार्ट के थ्रू वो दुष्ट आत्मा आपके ब्लड के अंदर, तुझे पता ही नहीं कहां से। बहुत हायर रैंक की दुष्ट आत्मा होती है ये। किस इन्वायरमेंट में रहते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो ना, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को। बाइबल इसीलिए कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? अच्छा कर देती है। क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। आपको आज से अपनी संगति के बारे में पता लगाना है। आज से आपको अपने चाल चलन को देखना है और कहां से शैतान को एसेस मिल रहा है उसके तार को काटना है यीशु के नाम से। और जब आपने काट दिया, आपके पास हीलिंग होगी, आपके पास चंगाई होगी, आप सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किए जाएंगे, आपके पास धन होगा। बात समझ रही है? आपके पास धन होगा, आपके पास चंगाई होगी, आपके पास डिलीवरेंस होगी, आपके पास सामर्थ होगी। जब आपने शैतान के रास्ते पकड़ पकड़ कर, यहां से आ रहा है, 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 पीछे से आ रहा है, टीवी से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, कपड़ों के थ्रू आ रहा है, ड्रीम के थ्रू आ रहा है, जहां जहां से आ रहा है, रास्ते काटो 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 रास्ते यीशु के नाम से। काटो रास्ते यीशु के नाम से। काटने पड़ेंगे। दुष्ट आत्माओं की रैंक होती है। दुनिया भर के जगह जाओ आप, अभिषेक बहुत प्रकार का होता है। नेशनल अनॉइंटिंग, इंटरनेशनल अनॉइंटिंग
और शहर को बचाने का अभिषेक अलग अलग प्रकार का होता है। प्रभु ने अपने हाईएस्ट रैंक के दास को रखा है, हाईएस्ट रैंक की दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। आप दुनिया के अंदर घूमो, वो दुष्ट आत्माएं नहीं जाएंगी, लेकिन आप उस हायर रैंक के दास के पास जाएंगे और वो कमांड करेगा, दुष्ट आत्माएं निकलेगी यीशु के नाम से। इसलिए आपको समझना है, आत्मा में रैंक होती है। आत्मिक गुरु आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको जब प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मुझे बता मैं किसको अपना आत्मिक गुरु बनाऊं। हजारों प्रकार के प्रभु के दास हैं, दासी हैं, मुझे नहीं पता क्या राइट है, क्या सही है, क्या रॉन्ग है। जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, हफ्ता 10 दिन 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और कहेगा ये तेरा आत्मिक पिता है। और आबा बाबा, उस दिन से आपकी लाइफ हेवनली, आशीषित, अनॉइंटेड, मोस्ट अनॉइंटेड पर्सन, उस दिल्ली के, उस शहर के, उस कॉलोनी के, उस राज्य के, उस शहर के, उस देश के आप हो जाओगे। आप हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग समझ रहे हैं? और कितने लोग हाईवे से निकाल रहे हैं ऊपर से, अरे छोड़ो यार, शादी हो जाए, एक लड़की सुंदर सी आ जाए, बस बहुत है। इतना ही डाल रखा है शैतान ने। बात समझ में आ रही है? इसलिए नहीं आ पाए हो। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। यहोवा ने आपको अपने कामों के लिए पकड़ा है, आपको अपने महान कामों के लिए पकड़ा है, और आप बहुत सामर्थी हैं। लेकिन डेविल ने, शैतान ने आपके जीवन के अंदर आपके दिमाग का घंटा घुमा रखा है, घंटी घुमा रखी है। आप छोटा सोच रहे हैं। कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में आ रही है, उनकी एनर्जी आपके शरीर में आ रही है, और आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, आज से आप अपने आपको वाच कर लेना। यीशु के नाम से 3 महीने के अंदर आप अपने नगर, अपने शहर के अंदर सबसे ज्यादा सामर्थ्य रीति से अभिषेक और आग से इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आप आग से और सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आपने अपने आप को आपने अगर पहचान लिया तो। बात समझ में आ रही है? पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। मोटा मत करो दुष्ट आत्माओं को चर्च के अंदर, मोटा मत करो। सैमुअल, मोटा मत करो बेटा, दुष्ट आत्मा बहुत मोटी हो गई है। धर्मेंद्र जी, पतला करने का समय आ चुका है। राजेश मसीह जी, दुष्ट आत्माओं की हड्डियों को निचोड़ने का टाइम आ चुका है। पास्टर अजीत, ऐसे नहीं चलेगा, घुटनों पे आज से जाने का टाइम आ चुका है। यीशु के सामर्थ्य नाम से सिस्टर बबीता कुछ अलग करने के लिए, यहोवा के सामर्थ्य नाम से प्रभु प्रचार के लिए आपको बहुत सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बहुत दुखी है आपके जीवन को देखकर। परमेश्वर आपको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आप अपने जीवन को संसारिक बातों पे लगा रहे हो। प्रभु कहता है मेरी ओर लौटा। संसारिक मनुष्य अपने आप को संसारिक चीजों के बातों पर अपने मन को लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। प्रभु कहता है मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है, मैंने तुझे अपनी योजना के लिए बनाया है। मेरे पास लौटा और सामर्थ्य रीति से मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के द्वारा बहेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से वापस आ जाए यहोवा के पास में। अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री करके परमेश्वर यहोवा के पास आ जाएं, क्योंकि आपके लेकिन आप अपने आप को पूछ समझ रहे हैं। यहोवा कहता है उसको बता दे मैंने तुझे अपना सर बनाया है, मैंने तुझे अपना सर बनाया है। तू पूछ नहीं है, तू मेरा सर है और मैं तुझे सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करूंगा। जब तू प्रचार करेगी, आग तेरे जीवन के द्वारा बहेगी, चिन्ह चमत्कार तेरे जीवन के द्वारा बहेंगे, साइंस के द्वारा बहेगी। जब तू लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, लोग चंगे होंगे, बीमारियां निकलेंगी, दुष्ट आत्मा निकलेंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से।
यहोवा की वाणी है। रिमेंबर दिस वर्ड, इन शब्दों को याद करें। आपके ऊपर बहुत बड़ी कॉलिंग है जो सीरियस है। यहोवा बार बार मौका नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग, जवान बच्चे, यंग बच्चे, परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है कि अपने जीवन को पूरी रीति से आप समर्पण करें। जो जवान है, जो बच्चे हैं, पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर यहोवा को समर्पण करें। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उन चीजों का बलिदान देना पड़ता है, तब जाके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। अगर आप इस फोन को नहीं छोड़ सकते, अगर आप संसारिक रीति रिवाजों को नहीं छोड़ सकते, अगर आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते, तो भूल जाएं आप इस्तेमाल किए जाएंगे। आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ सकते, तो भूल जाएं आप इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि ये चीजें टेबल का आज की डेट में प्लेटफॉर्म है। शैतान का प्लेटफॉर्म है टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी गंदी गंदी घृणित चीजें चल रही हैं, क्योंकि इस चीज से आपकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि आप जैसी आवाज सुन रहे हैं, उस आवाज के अंदर एनर्जी है, शैतानी मसा है, अभिषेक है। जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरी आवाज के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। इसी प्रकार से जो डिमोनिक लोगों को आप देखते हैं, जब गंदी चीजें देखते हैं, उन आवाजों को आप सुनते हैं, उन गंदी चीजों को आप सुनते हैं फिल्मों के अंदर, गंदी चीजों को, जब आवाजों को आप सुनते हैं, उन आवाजों के अंदर आत्मिक फ्रिक्वेंसी होती है, और वो फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग के अंदर इंटर होके आपके ब्लड लाइन, आपकी नस नस के अंदर फैल जाती है, और आप फिर व्यभिचार, उस गंदे काम से कभी नहीं निकल पाते। तो आपको वो प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म को। हालेलुया, 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 बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे दोबारा से बबीता सिस्टर के विषय में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। मुझे नहीं पता परमेश्वर का आत्मा मुझे क्यों फोर्स कर रहा है। पता इसको, मैं तुझे ऐसी सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तूने कल्पना भी नहीं की होगी। हालेलुया। ये सीरियस है, ये यहोवा की वाणी है। डेट एंड टाइम को लिख लेना, यहोवा की वाणी है। जागने की जरूरत है बेटी, जागने की जरूरत है। हालेलुया। रूहों को बचाने का समय आ चुका है, आत्माओं को बचाने का समय आ चुका है। परमेश्वर कहता है रूहों को जीतने का समय आ चुका है। परमेश्वर यहोवा कहता है लोगों को बचाने का समय आ चुका है। और यहोवा कहता है मैं उतर कर आ रहा हूं और तुम्हारे द्वारा मैं अभिषेक को बहाऊंगा, तुम्हारे द्वारा मैं अग्नि को बहाऊंगा, तुम्हारे द्वारा मैं समुद्र के दो भाग करूंगा। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है तुम्हारे द्वारा रूहों को बचाने का समय आ चुका है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आत्माओं को बचाने का समय आ चुका है, रूहों को बचाने का, जीतने का समय आ चुका है। यीशु के सामर्थी नाम से जलन, कपट, नफरत खत्म करो और यीशु के नाम से यहोवा के जैसे हो जाओ, 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 यहोवा के जैसे हो जाओ। जलन, नफरत, कड़वाहट के अंदर शैतान ने बहुत सारे लोगों को लगा रखा है। उसको कहो शैतान तेरे रास्तों को मैं कट करता हूं यीशु के नाम से, और मैं सबको माफ करता हूं, क्योंकि मैं सामर्थ्य रीति से परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल किया जाऊंगा। सामर्थ्य रीति से मैं इस्तेमाल किया जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर यहोवा आपको बहुत ही सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करेगा। रूहों को बचाने का समय आ चुका है। ये रूहों को बचाने का साल हमारा 2026, रूहें बचने का समय आ चुका है। रूहें बचने का कितने लोग विश्वास करते हैं? रूहें बचने का समय आ चुका है, रूहें बचने का समय आ चुका है, रूहें बचने का समय आ चुका है। यीशु के नाम से
खड़े हो जाए अपने स्थान पर।